गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज की जो मेरी क्लास है उस क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ट्वेल्थ की अकाउंट्स से। ट्वेल्थ की अकाउंट्स की आज मैं फर्स्ट क्लास लेके आई हूँ और मैं मेरी क्लास को अब इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ कि ट्वेल्थ की अकाउंट्स का मैं एटलीस्ट पूरा सिलेबस आपके सामने लेके आऊँ और जो भी स्टूडेंट मेरी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनको रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन से यदि देखेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो। और एक बात और बताती हूँ कि स्टूडेंट्स अकाउंट्स में सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाएंगे और अच्छे मार्क्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो यदि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको अकाउंट्स में प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी उतना ही आपको इम्पोर्टेंस देना है। तो मैं मेरी क्लास में जितना आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी उसी चैप्टर की जो भी थ्योरी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगी मैं वो थ्योरी भी आपको कवर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो भी है आपकी अकाउंट्स की बुक में वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अभी तक 11th में आपने पढ़ा था कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, जो भी अकेला जो बंदा होता है वो जो बिजनेस करता है उस बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होती है। बट अभी 12th क्लास में हम लोग उसका एक नया वर्जन देखेंगे, एक एडवांस वर्जन कि सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एडवांस वर्जन क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म यदि किसी की है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो सारी चीज़ें हम 12th में सीखेंगे अभी। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी से स्टार्ट करेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिस टाइम आप बोलोगे कि हाँ ये पार्टनरशिप है, तो उसको हम समझेंगे। वो उसको कहाँ लिखा हुआ है, उसको लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब ये क्या होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932? जैसे आपकी अकाउंट्स की बुक है, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है जहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्या क्या सिलेबस है और सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है और आप उसको रीड करते हो, आप स्टडी करते हो उसको, वैसे ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये समझ लो एक बुक होती है जिसमें पार्टनरशिप के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई होती है कि पार्टनरशिप में कैसे कैसे काम होगा, पार्टनरशिप में कौन सा रूल फॉलो करना है, कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसका सेक्शन 4 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप हम किसको बोलेंगे, पार्टनरशिप ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पे हम बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, आपके बुक के अंदर पूरे पैरा फॉर्म में दिया हुआ है, उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिसके लिए आपको इजी हो जाएगा कि आप इसको लर्न अच्छे से कर सकते हो और अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मैंने डिवाइड किया है वो क्या है कि पार्टनरशिप हम वहाँ बोलेंगे जहाँ पे 2 और मोर पर्सन्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ हो। ठीक है, रिलेशन ऐसा नहीं कि कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया हो, रिलेशन को भी आगे डिफाइन किया गया है कि कैसा रिलेशन होना चाहिए। बट अभी समझो कि दोनों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। फर्स्ट चीज़ ये हो गई कि रिलेशन होना चाहिए बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स के बीच में। ठीक है, फिर रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिलेशन ये होना चाहिए हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। वो लोग मिले, उन्होंने सोचा हम लोग बिजनेस करेंगे और बिजनेस करने के लिए हम लोग बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। अब बांटेंगे कैसे, किस रेशो में बांटेंगे वो एक डिफरेंट मैटर है, बट उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट बिजनेस से होगा उसको आपस में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपका लॉस नहीं, आप लॉस नहीं लिखा हुआ है, वो क्यों नहीं लिखा है मैंने, वो इसलिए नहीं लिखा है कि लॉस को डिवाइड करना कंपलसरी नहीं है। यदि आपका ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप लॉस को डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो भी आप उस चीज़ को पार्टनरशिप बोलोगे। लेकिन आपका यदि ऐसा इंटेंशन है कि आप प्रॉफिट को शेयर नहीं करना चाहते हो आपस में, तब उस चीज़ को हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। मतलब पार्टनरशिप बोलने के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप प्रॉफिट को आपस में शेयर करोगे। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कहाँ से होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए एक बिजनेस से। अब बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस भी आपका एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो हम ड्रग्स बेचने का काम कर लेते हैं तो वो भी एक बिजनेस है, उससे जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये तो पार्टनरशिप है। नहीं, ये लीगल पार्टनरशिप नहीं है, इसको हम इलीगल पार्टनरशिप बोलेंगे।
क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो लीगल बिजनेस नहीं है। बिजनेस भी आपका कैसा होना चाहिए? बिजनेस भी आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल तरीके से आपको बिजनेस करना है और उसका जो प्रॉफिट होगा वो आप शेयर करोगे, उसी को हम बोलेंगे वो क्या है? पार्टनरशिप। ठीक है। अब लास्ट इसमें कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन ये है कि जो भी पार्टनरशिप का काम होगा वो ये कंपलसरी नहीं है कि सब लोग मिलके, जैसे XYZ 3 पार्टनर हैं, ठीक है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि तीनों मिलके ही काम करें, ठीक है। जैसे X सपोज X किसी से भी गुड्स परचेज कर रहा है, तो X क्या काम कर रहा है? यहाँ पे X काम कर रहा है, लेकिन Y और Z यहाँ पे क्या है? जो काम X करेगा उसके लिए क्या है? Y और Z बाउंड होंगे। तो काम एक बंदा भी कर सकता है, एक पार्टनर भी कर सकता है, या काम सारे मिलके भी कर सकते हैं। लेकिन यदि सिंगल पार्टनर काम कर रहा है तो उसने जो भी काम किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? Y भी रिस्पॉन्सिबल होगा, Z भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सपोज Z ने सपोज बिजनेस का कोई काम किया है, ठीक है, तो उसके लिए ये नहीं बोलोगे कि Z ने ही तो किया है तो Z रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। Z ने किया है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ X एंड Y किया है, तो Z भी रिस्पॉन्सिबल होगा और इक्वली रिस्पॉन्सिबल X और Y भी होंगे। इसीलिए ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कैरिड बाय ऑल। या तो सब लोग मिलके चला सकते हैं, या इनके बिहाफ पे कौन चला सकता है? एक या एक से ज्यादा पार्टनर चला सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन जब भी देखोगे पार्टनरशिप की, तो उसमें आपको बेसिकली 4 चीजें आपको याद करनी है। फर्स्ट क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। फिर रिलेशन कैसा होना चाहिए कि वो सब बैठ के एग्रीमेंट करें कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का उसको हम आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट कैसा होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस उनमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम लोग शेयर करेंगे जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस से। अब बिजनेस मतलब एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी बिजनेस कर लिए। फिर आपका क्या है कि वो बिजनेस कोई भी एक पार्टनर चला सकता है या सारे पार्टनर मिलके भी चला सकते हैं, लेकिन एक पार्टनर चला रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सारे पार्टनर्स होंगे। जो पार्टनर चला रहा है सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर इतनी बात? अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि रिलेशन कैसा होना चाहिए। रिलेशन होना चाहिए आपका एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या है? एजेंट और प्रिंसिपल। जो पर्सन, जो पार्टनर काम कर रहा है वो उसको बोलते हैं हम एजेंट, और जो काम अभी नहीं कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। जैसे इसी एग्जांपल में XYZ, X सपोज गुड्स परचेज कर रहा है, तो X को बोलेंगे हम एजेंट और Y और Z को बोलेंगे हम क्या? प्रिंसिपल। तो आपसे कोई पूछेगा कि रिलेशनशिप मतलब क्या, कैसा रिलेशन होना चाहिए? उनके बीच में एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन होना चाहिए। तो एक बार रीड करते हैं डेफिनेशन को फिर से। पार्टनरशिप कहाँ दी हुई है डेफिनेशन? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में दिया हुआ है। अब रिलेशन कैसा होना चाहिए? बिटवीन 2 और मोर पर्संस के बीच में। रिलेशन का मतलब क्या है? एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो सब एग्री हुए हो। प्रॉफिट कहाँ से होगा? बिजनेस से। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अब उस बिजनेस को चलाएगा कौन? कैरिड बाय ऑल, या तो सब चला सकते हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन चला सकता है। आई होप कि आपको ये जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।